हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट न्यूज़ चैनल। तो चलिए, काफ़ी दिनों से सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या स्पाइसजेट अगली मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है क्या। तो चलिए, मैं आपको उसके बारे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए और उसका टारगेट क्या हो सकता है। तो देखिए, 48.50 रुपीज़, ये 17 तारीख का क्लोजिंग है। मतलब 17 तारीख को ये 48.50 रुपये पे क्लोज हुआ था। उस दिन अप्रोक्स से 4% जितना हाई मारा था इसने। इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 152 रुपीज़ है और 52 वीक लो देखे तो 30 है, जो उसने 25 मार्च को किया हुआ था। चले, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें किन किन दिग्गज इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, राकेश जी के पास स्पाइस जेट का 1.67% स्टेक है। मतलब ऑलमोस्ट 2% जितना स्टेक राकेश जी के पास है स्पाइस जेट का। और एक कंपनी, दिग्गज कंपनी जिसने भी स्पाइस जेट का स्टेक बाय करके रखा हुआ है। देखिए, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी पिकअप 5.45% स्टेक इन स्पाइस जेट। इन्होंने भी 5.45% स्टेक बाय करके रखा हुआ है। ये एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है जो जो इन्वेस्ट करती है मार्केट में पैसा। तो ये दोनों का मिला के देखा जाए तो कुछ अप्रोक्स 8% स्पाइस जेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चलिए, आगे मार्केट के बारे में बात करते हैं, इनका वैल्यू क्या है मार्केट में। तो देखिए, स्पाइसजेट्स का मार्केट वैल्यू है 3,000 करोड़ का और इसका फेस वैल्यू देखा जाएगा तो 10 रुपये है। वैसे वो कुछ ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है फेस वैल्यू। डिविडेंड डील देखा था तो जीरो है। इसने अभी तक डिविडेंड, मतलब काफ़ी डिविडेंड दिया ही नहीं है, उसकी वजह से डिविडेंड डील जीरो है। बुक वैल्यू देखा जाए तो -8.7 है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। और एंटरप्राइज वैल्यू देखे तो 4,000 करोड़ का है, तो ये ठीक है। कैश इन हैंड देखा जाए तो 77 करोड़, ये भी ठीक ठाक है। वैसे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पर ये ठीक ठाक है, चलता है इतना। इनका डेप्थ देखा जाए तो 1100 करोड़ का है। तो इनका डेप्थ तो 1100 करोड़ नॉर्मल है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों में डेप्थ हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उनको प्लेन वो सब लीज पे लेना होता है और इनका रेंट वो सब ज़्यादा होता है, तो उसमें डेप्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 59%, ऑलमोस्ट मतलब 60% है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है शेयर। ईपीएस देखे तो -1.19, तो ये अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है ये स्पाइस जेट में। सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखे तो 17 है, तो ये ठीक ठाक है। आरओई देखे तो जीरो जीरो है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कभी बहुत टाइम से अभी इनको लॉस हो रहा है, उसकी वजह से आरओई जीरो दिखा रहा है। आरओसीई देखे तो -15 और प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो -155, ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है। देखा जाए तो ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, पर तीनों के तीनों इसमें नेगेटिव है। नंबर ऑफ शेयर देखा जाए तो इनके मार्केट में 60 करोड़ है, 60 करोड़ के शेयर इनके मार्केट में अभी है। और इनकी कंपैरिजन करें तो इनके साथ जो कंपनी है वो, तो इनका नंबर तीसरे नंबर पे आता है। मतलब इनके लाइन में जो कंपनीज है, इनके सेक्टर्स में हो, तो ये तीसरे नंबर पे आता है इनकी कंपनी स्पाइस जेट, जिसका मार्केट कैप है 3,000 करोड़, जो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, पर ठीक ठीक है। चलिए, मैं आपको इनकी बैलेंस शीट वो सब दिखाता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग में देखें तो 60% इनके पास है और पब्लिक के पास है 27%। डीआईआई मतलब इन्वेस्टर जो होते हैं इंडिया के, उनका 7.17 स्टेक है और एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, उनका 5% का स्टेक है। स्टेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब देखें प्रमोटर का स्टेक, तो उसमें प्लेज मतलब उन्होंने उस पे पैसे लिए हुए अपने स्टेक गिरवी रख के। तो देखिए, 44% स्टेक उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। और प्रमोटर होल्डिंग भी देखिए तो थोड़ी थोड़ी बहुत कम हो रही है, पॉइंट में कम हो रही है, ज़्यादा तो कम नहीं हुए, पर एक प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है और प्लेस बढ़ रहा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है देखा जाए तो कंपनी के बारे में। फिर क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करें तो 2018 दिसंबर से 2019, तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। देखिए, नेट सेल्स 2486 का था, जो बढ़कर 3647 हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 1,000 के ऊपर इनका सेल्स बढ़ गया है, 1,000 करोड़ के ऊपर इनका सेल्स बढ़ गया है। और दिसंबर 18 में प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 55 करोड़ था, और दिसंबर 19 में देखे तो 73 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं देखे तो इसमें इम्प्रूवमेंट क्वार्टरली रिजल्ट में तो देखने मिला ही है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो नेट सेल्स हर साल इम्प्रूव तो हो ही रहा है इनका, 5243, 5000, 6191, 7755, 9113। तो नेट सेल्स तो इनका इंक्रीमेंट देखने मिल ही रहा है हर साल। पर नेट प्रॉफिट देखे तो 2015 में माइनस में था,
फिर 16 में पॉजिटिव, 17 में पॉजिटिव, 18 में पॉजिटिव और 19 में देखे तो फिर से नेगेटिव देखने मिला है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का देखना जाए तो। और फिर बैलेंस शीट में देखें तो उनके असेट्स हर बार इम्प्रूवमेंट दिखने मिल रहा है। असेट्स में असेट्स वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि देखिए 2606, 2800, 2900, 4000 और फिर अप्रोक्स 5000, मतलब असेट्स में यहाँ पे देखा जाए तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो आपको मैंने सारे नेगेटिव और पॉजिटिव बातें तो बता दी। फिर और एक बात है कि इन पे कभी इनका लॉकडाउन की वजह से भी इनकी कंपनी पे भारी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इनको इनकम कहीं से हो नहीं रही है। और इनको देखो जो प्लेन उन्होंने लीज पर लेके रखे उसका रेंट भरना पड़ रहा है और वर्कर को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये सब इनके नेगेटिव पॉइंट है अभी। तो देखा जाए तो इनको लॉस हो रहा है अभी। तो आपको ये कंपनी अभी फिर से 30-25 तक जा सकती है, तो आप वहाँ पे बाई करना चाहिए आपको, 25 या 30 पे। अभी आप 48 पे बाई ना करें, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको ये कंपनी डेफिनेटली 30 के आसपास देखने मिलेगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से और 10 दिन तो इनका बिजनेस बंद ही है और इनको रेंट वो सब पे करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको 30-25 तक मिल सकता है। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज करें, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। थैंक यू।